नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप जो मालगाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं, ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा से आ रही है और पूरनपुर की दिशा में जाएगी। और जिस जगह ये गाड़ी अभी खड़ी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है कॉशन, क्योंकि यहीं पर थी पुलिया नंबर 305, जो कि तेज़ बहाव के कारण 8 जुलाई को यहाँ पर ट्रैक बह गया था। नीचे से पूरी जो मिट्टी थी रेलबेड की, वो कट गई थी और हवा में पूरा ट्रैक यहाँ पर झूल रहा था। आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क शुरू किए गए। ट्रैक पर रेल संचालन को पुनः बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए गए और जिसके बाद यहाँ पर ट्रैक फिट घोषित कर दिया गया है। और अब कल रात से ही यहाँ पर लगातार निरंतर एक के बाद एक मालगाड़ियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का गति जो कॉशन होता है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, गति नियंत्रण यहाँ पर करके आपको ट्रेन को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रेन पहले रुक गई थी। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से धीमी गति से ये उस पैच के ऊपर से अब ट्रेन निकल रही है, जो हिस्सा भारी बारिश और बाढ़ में 8 जुलाई को बह गया था, जिसके बाद ट्रेन संचालन शाहगढ़ से आगे पीलीभीत की दिशा में बाधित हो गया था। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मोटे मोटे जो पाइप्स हैं उनको लगाया गया है, ताकि जो पानी है जब भी उसका लेवल बढ़े वो इस पार से दूसरी तरफ निकल जाए और उसका जो प्रेशर है वो रेलबेड को कहीं भी डैमेज ना करे। इसके लिए यहाँ पर ऊपर मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर डाले गए हैं, जिनको तार से कसा गया है। मशीनें अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम सारी मशीनें आपको दिख रही होंगी। लेबर अभी भी यहाँ पर रुकी हुई है। आसपास रेलबेड को और मजबूत किया जा रहा है। कार्य कुछ छुटपुट रह गए हैं, वो भी चल रहे हैं। मुख्य बात यह है इसमें कि जो मेन ट्रैक है हमारा वो अब फिट हो गया है। धीरे धीरे मालगाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि पीलीभीत से मैलानी के बीच सवारी गाड़ियाँ कब से शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसा सूत्र बता रहे हैं, तैयारी चल रही है और अब पूरी कोशिश है इज्जतनगर मंडल की कि जल्द से जल्द इस रूट पर सवारी गाड़ियां चलें। पहले सूत्र जो बता रहे थे, आज भी मेरी बात हुई तो अभी वो 29 जुलाई डेट एक बता रहे हैं कि संभावना है कि ट्रेन चलाई जाए, लेकिन अभी तक चूँकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए संशय हो रहा है, एक शंका मन में बनी हुई है। और हो सकता है कि अगर इसमें कुछ विलम्ब हो, क्योंकि ट्रैक की फिटनेस लगातार मालगाड़ियाँ चलती रहेंगी, ट्रैक फिट है और कॉशन अभी बना रहेगा अगले 1 हफ्ते तक, जिसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही यहाँ पर ट्रेन को गुजारा जाएगा। और हो सकता है कि फिर उसके बाद यहाँ पर जो सवारी गाड़ियाँ चलाई जानी हैं उनकी शुरुआत की जाए अगस्त के महीने में। जैसा सुनने में आ रहा है कि लालकुआं से हावड़ा के बीच चलने वाली समर स्पेशल को फिर से शुरू किया जाएगा 5 फेरों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ रामनगर से ऐशबाग के बीच जो ट्रेन चलाई गई थी समर स्पेशल, और लालकुआं से बनारस सिटी के बीच जो समर स्पेशल चलाई गई थी, उसके बारे में जब मैं ये वीडियो अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, तो इस समय तक कोई नोटिफिकेशन या उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो डाल दूँगा, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है। और अभी आप 90% या 95% मान के चलिए कि कोशिश 29 तारीख की है। अब कार्यक्रम कुछ होगा या नहीं होगा, या सिंपल ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी, स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लखनऊ जंक्शन से सीतापुर के बीच जब 05490 हमारी ट्रेन चली थी लखनऊ सीतापुर स्पेशल करके, तो यहाँ पर भी कोई फंक्शन नहीं हुआ था और सिंपल ट्रेन बिना सजे वो चला दी गई थी। तो हो सकता है कुछ उसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन होता है तो पता चल जाएगा, और अगर लोकार्पण कार्यक्रम का कुछ रूपरेखा हमारे पास आती है, कुछ प्रोग्राम का या इनविटेशन, तो उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे तो थोड़ी शंका हो रही है, डाउट है। हालांकि स्टाफ आज भी अभी 29 तारीख मान करके चल रहा है कि जिस प्रकार से दिशा निर्देश मिल रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बाबत गोरखपुर मुख्यालय से नहीं आया है डेट का कि किस तारीख से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यात्री गाड़ियों का काफ़ी विलम्ब हो चुका है, अब इसमें और डिले नहीं होना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाना चाहिए। ये मेरा अपना आकलन है स्थिति को देखते हुए।
और अगर 29 जुलाई से शुरू हो जाती हैं ट्रेन तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो यात्री हैं, विशेषकर जो छोटे छोटे 2 हॉल्ट पड़ते हैं, संदई और दियोरी, और जो माला स्टेशन बीच में पड़ता है, वहाँ के लोगों को मैलानी और पीलीभीत की दिशा में जाने के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, जहाँ से आगे वो बरेली की दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो स्टेशन और हॉल्ट हैं इस सेक्शन के, वो मुख्य हाईवे से बहुत अंदर पड़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है आसपास और जंगल भी काफ़ी है आसपास, फॉरेस्ट एरिया है। तो राहगीर जितने भी यहाँ पर यात्री रहते हैं, पैसेंजर्स हैं आसपास, जिनको जाना हो कहीं, मुसाफिर जो हमारे हैं, तो उनके लिए ट्रेन ही एकमात्र सहारा होती है जो सस्ते में उनको पहुँचा सकती है पीलीभीत की दिशा में। तो देखना होगा कि कौन कौन सी समर स्पेशल ट्रेन अगस्त में हमारे एनईआर की तरफ से हमको मिलती हैं यहाँ पर, और यात्री गाड़ी, सवारी गाड़ी कब से शुरू करते हैं पीलीभीत मैलानी के बीच, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखना होगा कब आता है। टाइम टेबल तो पहले ही रेलवे बोर्ड से स्वीकृत होकर आ चुका है। 3 जोड़ी नई गाड़ियां हैं और एक जो 05086 आती है उसको विस्तार दिया गया है पीलीभीत तक। तो 4 जोड़ी ट्रेन्स अप डाउन आप मान के चलिए 8 ट्रेन्स टोटल हो जाएंगी जो चलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस प्रकार से जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो यहाँ से अब आगे निकल चुकी है। तो ट्रैक फिट है, लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, बस अब देखना होगा सवारी गाड़ी कब से चलती है।